हमारी फिर भी एक दरख्वास्त है कि इस तरीके से ये 3 ट्रायल चले और जिस तरीके से हमारे राइट्स वायलेट हुए, ये अदलिया के लिए एक टेस्ट केस है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म पॉलिटिकल पार्टी के इतने बड़े दुनिया का पॉपुलर लीडर के साथ ये हो रहा है और हमारे ट्रायल 12-12 घंटे चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है और सिर्फ 15 मिनट ब्रेक नमाज के लिए की जाती है, तो आम लोगों से इंसाफ की कितनी तवक्को रखे। क्या अदलिया के लिए ये कहना कि 130 नंबर पे है, 130 से 260 नंबर पे चली जाएगी, क्या हम इसलिए कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल इसलिए लोग कर रहे हैं कि अदलिया से लोगों को ये शिकायत हो। अदलिया से एक बार फिर हमारी दरख्वास्त है कि इस पे नज़र रखो। आप इंटरवीन करना चाहें तो फिर भी एक दिन भी बहुत है, मेहरबानी कर ले, इसमें इंटरवेंशन ज़रूर कर ले। साहब ये बताइएगा कि कल भी एक फैसला आ गया, परसों एक फैसला आ गया, तो अब कल भी कोई शायद फैसला आने वाला है। यस, हैट्रिक हो जाएगी फैसलों की, और इलेक्शन के ऊपर कितना असर पड़ेगा इन फैसलों पे? देखिए, जो ये हैट्रिक तो न सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये कन्विक्शन की हो जाएगी, लेकिन ये अदलिया से लोगों के जो इतिमाद उठने का सिलसिला जारी है, ये हैट्रिक हो जाएगी कि लोगों को मुसलसल ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं जिसको आपको बेसिक प्रोसेस से लोगों को शिकवे शिकायत होंगे। एंड यस, इसका इलेक्शन पे बड़े दुरुस्त नताइज आ रहे हैं। एक तरफ से हमें यही तो शिकवा है कि शायद इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो और एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में इसको टिल्ट किया जाए, जो कि हम देखने में आ रहा है कि इस तरह है। दूसरी तरफ ये कोशिश ज़रूर की जा रही कि लोगों को ये बावर कराए कि इमरान खान साहब इज़ नाउ आउट और आप किसी और तरफ देखें। इंशाल्लाह उसको जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके लिए नाकामी होगी। खान साहब कहीं भी नहीं जा रहे, वो अवाम में थे, अवाम में है, इस मुल्क में है, उसका जीना मरना इस मुल्क के लिए, उसका जीना मरना इस मुल्क में है। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह खान साहब वापस आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। तो वोटर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि इस बात का यकीन करें, खान साहब के विजन को आगे लेके जाए, खान साहब के कैंडिडेट्स को कामयाब करें 8 तारीख को, और फुल फोर्स के साथ करें ताकि इस सिस्टम को हम चेंज कर सकें।